याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद। अब जो भी कुछ है मिलजुल के सुलटा लो अपना, इसी में सही है। अपना मतलब career यूट्यूब बनाएंगे। पे करेंगे तो दोनों के बराबर इज्जत जाएगी। इससे अच्छा आपस में कुछ बात करके निपटा ले, बात खत्म हो जाए। सही है। और साथ में मिलके मेरा तो ये है कि फ्यूचर में आप लोग कोलैब कर लो, ठीक है। सबसे अच्छा मैसेज जाएगा कि जो भी जितने भी हेट फैला है, जितना भी कुछ हुआ है ना, आप लोग दोनों मिलके कोलैब करो लकी भाई और ये। तो यही एक रास्ता है जिसकी वजह से दोनों तरफ से मतलब अच्छा हो सकता है। Krishna Views presents. नमस्कार गाइस, स्वागत है आप लोग का कृष्णा व्यूज़ चैनल पर। और काफ़ी लोग ने मैसेज कर करके हमें बोला कि हम लोग कहाँ गायब हो गए थे। करीबन 2 हफ्तों से हमारी कोई वीडियोस नहीं आ रही और बिज़ी नहीं हुए थे। कुछ दिनों के लिए पहले मैं चला गया था कहीं टूर पे, फिर उसके बाद मैं आया तो फिर ये बोलता है कि मैं अभी गाँव जा रहा हूँ। फिर ये आया तो ये बोलता है मैं जा रहा हूँ गाँव। फिर ऐसे करते करते थोड़ा हम लोग का मतलब बैठ नहीं रहा था, क्योंकि हम 3 नहीं साथ में रिएक्शन देते तो फिर मतलब थोड़ा मज़ा नहीं आता, कमी सी महसूस होती है। तो हमने सोचा देंगे तो साथ में देंगे और क्लियरिटी भी आप लोगों को दिख ही रही होगी अब तो, है ना। तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं मतलब जिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो शाम इड्रीस एंड फ्रॉगी आर फ्रॉड द हिडन ट्रूथ। ये है डकी भाई का वीडियो है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी और मैं कल पाकिस्तान का जो ट्रेंडिंग पेज है वो देख रहा था, तो उसमें ये ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है वीडियो, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने देखा था, जैसे कि शाम इड्रीस ने डकी भाई का फेसबुक पेज ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक कर दिया था जब अपने रिएक्शन इसमें दिया था 2.5 तो लाख बताया लाइक था। थे, 2.5 लाख, मतलब कितनी मेहनत लगी होगी उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन फिर भी एक झटके में हटा दिया उसको। है ना। तो ये वीडियो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है ना। तो देखते हैं किस लिए ट्रेंडिंग 1 पे है। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलो भाई। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, पहली बार डकी भाई ने चेहरा दिखाया ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। इस वीडियो का फॉलो अप सिर्फ तब बनेगा जब ये कोई मजीद चवल मारने की कोशिश करेगा, और जो बाकी दल्ले शल्ले वाली मीम है उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो हमारे चैनल पे रहेगी। तो शुरू करते हैं मेरे पेज से। पूरी स्टोरी के एक्चुअली में हुआ क्या था वो मैं तुम्हें कल एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी में बतानी शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो फिलहाल हम इसकी बाकी की यक्कियां नापेंगे जो ये लगाता रहता है। मतलब एक और वीडियो आ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि इस एवाटार के खब्बे टट्टे की फेकनेस को साबित करने के लिए कुछ बोलने को रह गया है। आई होप कि सारों के अंदर इतनी अकल है कि तुम लोग को पता है कि एक झूठा फ्रॉड बंदा है। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि इस बंदे ने अपने कमेंट्स के अंदर फेक लफ्ज बैन किया हुआ है, और जब ये चीज लोगों ने एक्सपोज करनी शुरू की ना, तो इस बंदे ने अपने चैनल पे एक सस्ता सा आर्गुमेंट छोड़ दिया जहां पे ये कहता है The reason why the word fake is disabled because many tiny YouTubers and haters, they would make videos telling their fans to go and comment the word fake on my videos and call Sham fake. He's fake, 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 fake. मैं अभी भी गारंटी देने को तैयार हूं कि ऐसा एक भी चैनल नहीं होना जिसने ये कहा हो कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें। अच्छा चलो मान लेते हैं कि किसी चैनल ने कहा था कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें। मान लिया ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अब तू मुझे ये बता, तूने स्क्रिप्टेड क्यों बैन किया हुआ है? इसके चैनल पे अगर तुम स्क्रिप्टेड भी लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा। और सिर्फ स्क्रिप्टेड बैन नहीं है, ड्रामा भी बैन है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। और मुझे पता है कल को ये बंदा कहेगा स्क्रिप्टेड गाली है इसलिए मैंने ना बैन किया हुआ सारा, ड्रामा भी गाली है, स्क्रिप्टेड भी गाली है, फेक भी गाली है। मैंने अपने चैनल पे ना गालियां बैन की हुई है। ये गालियां नहीं है, ये जस्ट एक सच्चाई है जो तेरे चैनल से छुपी हुई है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए हैं। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, इसकी शादी तक स्क्रिप्टेड है। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लड़ जाते हैं। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है, और ये जो तेरा डिस्ट्रैक है वो जस्ट एक ड्रामा है। अब जब ये स्कैम इब्लीस इन कमेंट्स को पढ़ता है ना, इसकी फट जाती है बुंड। इसने तंग आके वो कमेंट्स ही बैन कर दी ताकि ये मजीद अवाम को चुतिया बना सके। इसकी फेकनेस पे और बड़े लोगों ने बात की हुई है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो भाई पहली बात तो यह कि आपने वो एग्जांपल सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, यहाँ पर शाम और फ्रॉगी बेसिकली वही काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्या लोग उनके बारे में हेट स्प्रेड कर रहे हैं,
क्या स्प्रेड करें, पॉजिटिव स्प्रेड करें, नेगेटिव स्प्रेड करें। यहां पर अगर आप लोग मेरे से ये पूछो कि मिस्टेक पर कौन है, वो हेटर्स मिस्टेक कर रहे हैं या शाम एंड फ्रॉगी कर रहे हैं, तो भाई मैं सीधा सीधा इसका कसूरवार ठहराऊंगा शाम एंड फ्रॉगी को। क्योंकि भाई बात ये है कि एक तरफ से तो आप अपने हर थंबनेल पे लिखते हो कि स्टॉप दिस स्टॉप दिस स्टॉप दिस ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन दूसरी तरफ से आप वीडियोस बनाने से भी बाज नहीं आते। एक वीडियोस यहां से बनाता है शाम अदरीस और उसके रिएक्शन पे वहां पर वीडियो बनाती है फ्रॉगी, और फिर फ्रॉगी जो वीडियो बनाती है उसके रिएक्शन पे वीडियो बनाता है शाम अदरीस। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं रिएक्शंस वीडियोस, और दूसरी तरफ हर थंबनेल पे ये लिखते हैं प्लीज स्टॉप दिस वीडियो, वांट टू टॉक अबाउट दिस एनीमोर, एंड दे डू लव पीपल टू टॉक अबाउट देम। सो भाई यहां पर बात ये कि चीप पब्लिसिटी, इसको मैं कहूंगा कि चीप पब्लिसिटी स्टंट जो है वो यहां पर ऐसे दोनों की तरफ से हो रहा है। अगर ये आपका सो कॉल्ड पर्सनल है तो भाई अगर पर्सनल है तो आप इसको पर्सनल ही रखो ना, बस ठीक है। हमें पता चल गया कि आप लोगों का हुआ था ब्रेकअप, अब इतनी ज्यादा वीडियोस बनाने का क्या मकसद है, अब इतना ज्यादा पब्लिक स्टंट करने का क्या मकसद है? ये तो फिर डेफिनेटली आपकी जो थोड़ी बहुत वर्थ है आप उसको भी कर रहे हो लूज। और अगर बात कीजिए मेरी, तो भाई मैं भी इनका थोड़ा बहुत फैन था, लेकिन लिटरली जब से इन लोगों ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू किया है, मुझे तो ये दोनों ही ज़हर लगते हैं। और वाकई सही बात है, ये बंदा अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जब इसको अटेंशन नहीं ना मिल रही होती, रात सारी इसको नींद नहीं आती, जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है इसकी, और फिर ये इस जैसी चवली मारता है जो यकीन करो 2018 की बिगेस्ट चवली होनी है। ये लोग इंतहाई डरपोक हैं, एब्सोल्युटली इनसिक्योर पुसी। इंटरनेट पे एक वीडियो है, आई एम श्योर कुछ लोगों ने देखी होगी, मैं इसका फेस ब्लैकआउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। इसने अपनी वीडियो में सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि मुझे इस मैडम की नाम से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। My video has been removed from YouTube due to copyright reasons. बस और कुछ भी नहीं है, ना कोई गाली है, ना कोई जुगत है, ना कोई इंसल्ट है, कुछ भी नहीं है। इस डेंजरस ऑफुल क्रिटिसिज्म को सुन के इन मैडम का क्या हाल हो गया है ये भी देख लो। Guys, a lot of people do these kind of things for sympathy and just to get love and attention from other people. So Sham, I didn't respond to people's little hate videos. हेट वीडियो थी वो, ओए दिमाग सेट है तुम्हारा। और ये बंदा उससे भी ज्यादा फुस्सा है। 15-16 साल के बच्चे ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर सिर्फ उसने ये बताया कि इनका ये जो डिस्ट्रैक्ट ड्रामा है ये फेक है, और वाकई फेक है। कोई गाली नहीं है इस वीडियो में, कोई इंसल्टिंग बात नहीं है, कोई जुगत नहीं है। और ये वीडियो देख के इस बंदे की कितनी फटी है वो भी देख लो। Always two sides to a story. Remember that, because you read something on the internet doesn't mean it's true, guys. I could mention a lot of people right now and make them famous, but come on, Team Rebels, we can't do that. We're not gonna make people famous, right? Dogs bark to get attention. अच्छा, वो जिन्होंने जस्ट एक अपना इंटरनेट पे ओपिनियन दिया है वो कुत्ते हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। वो इररिलेवेंट हैं, कुत्ते हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। लेकिन प्लीज, मैं चवल हूं, मैं बगैरत हूं, मैं चूतिया हूं, लेकिन ये सारी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स के पीछे छुप सकती हैं। मैं फ्रॉड हूं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और वो सारे कुत्ते हो गए हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। शामित्रीस मेरी बात सुन, कुत्ते वो नहीं है, कुत्ता तू है। अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम्प्लेन पिलाए। सब अच्छे से फोट रहा है ना। और बंदा सही है। ये बंदा इंतहाई अनफनी है। एंड लेवल का जो चुस्सर नहीं होता, ये उसका भी पे हुआ है। यकीन करो अगर तुम्हारा दोस्त इसकी वीडियो देखते हुए तुम्हें पकड़ लेना, इससे 10 गुना बेहतर है कि तुम वैसे ही मर जाओ। ये इसकी कुछ ठंडी तरीन चुस्से हैं जिसको इसने फनी फनी वीडियो का नाम दिया हुआ है इस चुस को। Knock knock. Who's there? $5. $5 who? $5 दे दो बेटा, बाबा के बस का कराया है। अब एक ठंडी चुसिया घटिया वीडियो बनाने में कोई मसला नहीं है, हम सब बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ठंडी चुसिया बकवास वीडियो बना के ऐसी बातें करेगा तो बंदा फिटे मुंह वाली लानते ना दे तो और क्या करे। I have the biggest Facebook page. Fazluddin is the biggest Desi character. Biggest. 150 million views. Look how loved Fazluddin is. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी चुसिया बकवास ठंडी वीडियो पे हा सो फनी जैसे कमेंट कैसे हो सकते हैं। इसकी मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम इसकी वीडियो पे बोरिंग लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग लफ्ज ही बैन है। और सिर्फ बोरिंग बैन नहीं है, बकवास वीडियो भी लिखोगे ना तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा, क्योंकि बकवास भी बैन है। और एक मजे की बात बताऊं, चुस भी बैन है। चुस CHUSS चुस वो बैन है। तुम इसकी वीडियो पे चुस भी लिखोगे ना तो तुम्हें ये सब तो नॉर्मल वर्ड है यार। इनसिक्योरिटी का हाल देखो, चुस बैन है। चुस बहुत ऐसे आज कमेंट तक आते जिंदगी में हैं किसी ने चुस नहीं बैन किया होगा।
मैंने बकवास और चुस्सिया वीडियो बनाई है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। मैंने बकवास वीडियो बनानी है, मैंने अनफनी चुस्सिया टट्टी वीडियो बनानी है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। कमेंट में कोई चुस ना लिखे, कमेंट में कोई बोरिंग ना लिखे, कमेंट में कोई बकवास ना लिखे, सारे हा सो फनी और सो क्यूट लिखे बस। 70% कमेंट जो बकवास, बोरिंग और चुस लिखते हैं, जो गाली नहीं है कम से कम, वो वैसे ही बैन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका कमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। अगर तुम चुस, बकवास या बोरिंग लिखोगे तो वो हो जाते हैं बैन, मतलब वो सिर्फ तुम्हें शो होंगे और किसी को शो नहीं होंगे। और अगर कोई गलती से कमेंट अप्रूव हो जाता है वो इसे कर देते हैं डिलीट। सेम चीज फेसबुक पे है, इसलिए तुम लोग हैरान ना हुआ करो कि इसके चैनल पे तुम्हें कोई चुस करके कमेंट नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कुछ कमेंट डिलीट करना भूल गया और वो इसके पेज पे रह गए। अब इनमें कोई चुस, बकवास या बोरिंग तो नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही हाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट है जिसके अंदर चुस, बकवास और बोरिंग तो नहीं होता लेकिन वो ऑनेस्ट कमेंट होते हैं। पढ़ते हैं जरा। I'll just say poor comedy, cancer BC, ओए दल्ले, what a waste of time watching this crap, overacting भोसड़ी के। What's so funny about this video? Your direction level is zero, you don't know how to make videos. Ha. I could not figure out where I was supposed to laugh. Why almost all your ठंडी videos are about girls? Look how loved Fazluddin is. ये वो कमेंट है जो तेरे चैनल पे होने चाहिए, लेकिन तू एक डरपोक, टट्टालेस, बगैरत इंसान है जिससे सच्चाई हैंडल नहीं होती। एक और जो लफ्ज इसने बैन किया है वो है कॉपी और कॉपीड। अब ये बंदा वीडियोस चुराता है, इंस्पायर्ड नहीं होती हैं, वो चुराता है। अब मेरे चैनल पे भी एक दो वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसके चैनल पे 70% वीडियोस चुराई हुई हैं। और कुछ अक्लमंद लोग जिनको इस बात का पता है कि इसने वीडियो कॉपी की है, वो इसके चैनल पे जाके लिखते हैं कि तूने फलां बंदे की कॉपी की है। अब इस बंदे की वो कमेंट्स देके फट जाती ही, इसने कॉपी वैसे ही बैन कर दी ताकि इसको कोई कुछ कह ही ना सके। और न जाने कितनी सच्चाई, कितने लफ्ज बैन होने हैं इसके चैनल से। और यही सच पिछले 2 सालों से तुम पाकिस्तानी अवाम की नजरों से छुपा हुआ है। आंखें खोलो, अभी भी टाइम है। अब तुम लोगों को याद होगा कि मैंने अपने रोस्ट वीडियो में बोला था कि पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे और अब गांड में टीके लगवा के कुछ ऐसा हो गया। अब मैंने वो एज अ जोक बोला था, लेकिन इस बंदे को वो बात इतनी इंपॉर्टेंट लगी, इतनी दिल पे ले ली ना उसने ये बात, इतना रोया वो इस बात को लेके कि उसने एक बार नहीं 2 बार अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बच्चों मैंने फेयरनेस टीके नहीं लगवाए, मैं तो पैदाइशी हो रहा हूँ भाई। अब एक झूठे बंदे की निशानी पता क्या होती है कि उसको याद ही नहीं होता कि उसने किसको कौन सी बात बोली हुई है। सेम केस यहाँ पे हुआ है। पहले ये बंदा कहता है फेयर एंड लवली कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? फेयर एंड लवली? सारे तो यही कहते हैं, वरना आपका रंग कैसे गोरा हो गया है? दरअसल पहले मैं टैनिंग करवाता था, फिर छोड़ दी। मैं पहले टैनिंग करवाता था फिर छोड़ दी, इसलिए मैं पहले डार्क हुआ करता था और गोरा हो गया। इस वीडियो को बनाने के बाद ये बंदा किसी दूसरी वीडियो में बोलता है कि ये सूरज की वजह से काला हुआ है। Actually got dark because it's called tanning, it's called being in the sun. When you're living in a place like Canada and winter comes, you get white. अब ये शादी कर ले, सूरज की वजह से डार्क हो गया। एक चीज डिसाइड कर ले, पहली बात तेरे से किसी ने पूछी नहीं जो तू एक्सप्लेन करने बैठ गया। ये तो वही चोर की दाढ़ी में टिंके वाली मिसाल हुई कि नहीं। और ये 2 बार एक्सप्लेन करके, जिसमें दोनों आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये बोल के तूने साबित कर दिया कि हाँ मैं अपने रंग को लेके बहुत इनसिक्योर हूँ और काफी घबराया हुआ कि किसी को पता ना लग जाए। ओए शादी कर ले, टेंशन नहीं लेनी, ये मैं लेके आया हूँ तेरे लिए। शादी कर ले फेयरनेस क्रीम, सिर्फ 50 रुपए की है। इसको अंदर से निकाल, इसको ऐसे लगा, ऐसे इसको इधर मुंह पे मल, इधर मल। तू गोरा चिट्टा ना हुआ मुझे कहीं। क्या तू $1000 खर्च के गोरा होता है यार? तू ये ट्राई कर, 50 रुपए की शादी कर ले, फेयरनेस क्रीम है। ये जो $1000 जो टीके लगवा के अपने आप को गोरा करता है ना, इसकी जगह ना अपने दिमाग का इलाज करा ताकि तू झूठ कम बोले, फ्रॉड कम करे और फुद्दू कम काटे। गंदी तरह नहीं है ना यार। अरे सही बोल रहा है। एक और जो इसने बड़ी गिरी हुई हरकत की है, कहता है कि मैंने इसका फेसबुक पेज इसलिए स्ट्राइक किया है क्योंकि इसने मेरी बहन और फैमिली पे डर्टी थिंग्स पोस्ट की हैं। What they got removed was actually very offensive. When they continue to upload memes and dirty things about me, His family, his sister. मैंने अपने पेज पे तेरी बहन और फैमिली का नाम तक नहीं लिया। और जितने भी 2.5 लाख लोग थे जिन्होंने पेज लाइक किया था मेरा, अगर तुम लोगों में से किसी को भी पता है कि मैंने इसकी बहन या फैमिली पे डर्टी मीम बनाई है तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है? और अगर तुम लोगों में से कोई FBI, CIA, साइबर पुलिस या फेसबुक पे काम करता है तो प्लीज मुझे मेरे पेज का डाटा निकाल दो और मुझे दिखाओ कि इसकी बहन और फैमिली मेंशन भी कहाँ हुई है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहा है। ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, दिखाने के लिए कि ये बंदा इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को बीच में लाने को तैयार है, अपनी बहन को मुफ्त में गाली परवाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी दूसरे बंदे की इमेज डाउन हो सके। ये वो मीम है जिसका इसने रंडी रोना लगाया हुआ है। बहुत ही ऑफेंसिव मीम है, थ्रेटनिंग, और 10-15 लोग तो वैसे ही बेहोश हो गए मीम देख के। एक ये मीम है, ना कोई गाली है ना कोई ऑफेंसिव बात है। क्या कहता है ये? Actually very offensive. एक ये वीडियो मीम, I've decided to quit YouTube. I've decided to quit daily vlog. You see that reaction? That's exactly what I'm going to be telling Froggy. I'm going to prank Froggy today. Quit daily vlog, quit YouTube.
Let's see a reaction. This is gonna be hilarious. बस इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ना कोई गाली, ना कोई जुगत, ना इसकी बहन, ना इसकी फैमिली। क्या कहते हैं ये? Actually very offensive. स्कैम, इबलीस, इसे ऑफेंसिव नहीं कहते। मैं बताता हूँ ऑफेंसिव कहते किसको है। ये थी ऑफेंसिव मीम। ये पल्ले बांध ले, अपने कल को काम आएगी। एक और जो इसकी नफसियाती बीमार होने की जो मिसाल है ना, वो ये है कि अपने इतने चाट लेते जितना कोई दूसरा नहीं चाटता हूं ना। ये इसकी कुछ क्लिप्स हैं जहां पे ये आवाम को यकीन दिलाना चाह रहा है कि मैं भी क्यूट लोगों के अंदर शामिल होता हूँ। Cute? मेरी बात कर रही हैं आप? अच्छा मान लिया कि तू क्यूट है। आगे? वेरी क्यूट। Thank you. ठीक है दलिया, मान लिया, तू पहले भी कोई 10 बार बता चुका है, कोई नई बात बता। आगे? He was so good looking. बढ़ गए यार। चलो एक बार बंदा चाट लेता है अपने, चलता है, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार भी चलता है, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार तू अपने आप को एम्बेरस करे और तुझे इस बात का पता ही नहीं है। वैसे तो तुम्हें इसके पूरे लाइफ टाइम करियर में कहीं भी हंसी नहीं आएगी, लेकिन इसके चैनल पे एक जगह है जहां पे तुम्हें हंसी आ सकती है, वो है इसका अबाउट सेक्शन। पढ़ते हैं क्या लिखा है। शाम इदरीस हैज टेकन ओवर द देसी बॉलीवुड मार्केट थ्रू बीइंग एन एंटरटेनर सॉन्ग राइटर। ये तेरी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड की जो टट्टी है ना, टट्टी, उसमें भी तेरे से ज्यादा एंटरटेनमेंट होनी है। और सॉन्ग की तो तू बात ही ना करना, साले गानों का सत्यानाश किया हुआ तूने। ये बंदा ऑटो ट्यून नहीं यूज करता ना, ऑटो ट्यून से तो आवाज बेहतर होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या यूज करते, लेकिन कसम से ऐसी आवाज आ रही होती है जैसे किसी बकरी को जूते मार रहे हो। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानीज, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। एवरी लिटिल स्मार्टी पैंट्स हु वांट टू जंप ऑन द फेम बैंडवैगन विद आवर नेम्स इज अ पाकिस्तानी एट दिस पॉइंट। यू नो व्हाट्स इवन फनीयर, दीज लिटिल 20 years old don't have the guts to say this shit. They try to tweet on their tiny pages to our faces. I wish I could bring them out of their little huts in Pakistan and knock them out cause that's how small they are. यार अगर तुम्हें पाकिस्तान या उनके लोग इतने ही छोटे लगते हैं तो तू कभी आके तो देख, और तू कभी आई हो तो पता हो। किसी दिन आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें हैं। हम आपको पेशावर घुमाएंगे। वड्डी तू अंग्रेज। इवन इसके खुद के फैंस इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। यार तुम खुद को कोई बड़े सेलिब्रिटी समझते हो, बस ये हेटर्स का ड्रामा बंद कर दो और अपनी औकात पर वापस आ जाओ टाइनी सेलिब्रिटीज। यू डोंट नीड टू मेंशन पाकिस्तान इन योर एवरी ट्वीट लाइक यू आर फ्रॉम अनदर प्लेनेट। यू कैन ट्वीट एज मच एज यू वांट एंड हेट ऑन पीपल एज मच as you want without mentioning Pakistan in your tweet. Be careful next time. ये उन्हीं में से जो अपनी औकात भूल जाते हैं बाहर जाके। Tiny Pakistani little huts in Pakistan। इस फ्रॉगी के टॉपिक पे ही रहते हुए ना, I wanna talk about हिजाब। ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका हुआ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या ओवरऑल अपने आप को कवर करने का। लेकिन फिर ये आ गई, इस औरत ने जितनी हिजाब की माँ बहन एक करके मिस यूज करके इंसल्ट किया है ना, यकीन करो इतना काफिर भी नहीं करता हूँ। हिप हॉप, म्यूजिक, रैपिंग, डांसिंग शुरू की हुई है हिजाब पहन के। ये स्टेप अप द गेम, यू थिंक यू द बॉम्ब, ये I'm a queen। मुझे पता है हिजाब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन fuck this shit man। मैं हिजाब पहन के रैप भी करूंगी, मैं उसकी इंसल्ट भी करूंगी because views man, views। और ये सिर्फ अकेले नहीं है जिसने हिजाब की माँ बहन एक करनी शुरू की हुई है, ये बंदा भी उसमें बराबर का ही शरीक है। कुछ दिन पहले ना पनिश मुस्लिम डे करके बड़ी एक ट्रेंडिंग पे चीज जा रही थी, और जब भी तुम टाइटल पे पनिश मुस्लिम या इंसल्टिंग मुस्लिम या इंसल्टिंग हिजाब करके कुछ भी टाइटल पे डालते हैं ना, तो 5-6 लाख व्यूज तो कहीं नहीं गए। ये बंदा, अब मुझे नहीं पता इसके ज़हन में क्या चल रहा, वीडियो बनाता है जिसका सिर्फ टाइटल पर के ही ना तुम्हें घिन आएगी, पुलिंग हिजाब ऑफ प्रैंक गॉन सीरियसली रॉन्ग। एक ट्वीट है जो मुझे किसी ने सेंड की थी। सो दिस गाय इज नाउ यूजिंग द हाइप ऑफ पनिश अ मुस्लिम डे एज अ क्लिकबेट फॉर हिज स्टूपिड वीडियोस एंड इंसल्टिंग द हिजाब एट द सेम टाइम। What a disgrace। और जब ये बात इसके अगेंस्ट गई ना, जब कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो बाद में टाइटल चेंज करके रख दिया हेटर प्रैंक गॉन सीरियसली रॉन्ग। पुलिंग हिजाब ऑफ प्रैंक से हेटर प्रैंक गॉन रॉन्ग। मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि ये सब होने के बाद भी ये दोनों हिजाब की इंसल्ट करते रहेंगे, हिजाब में हिप हॉप म्यूजिक बनाते रहेंगे, उसमें रैपिंग करते रहेंगे, उसमें डांसिंग करते रहेंगे, और ये बंदा पुलिंग हिजाब को क्लिकबेट करता रहेगा। तो इन खोतों को दफा मारो, हम खुद ही अवेयरनेस फैलाते हैं। हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे मुझे नजर आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, हैशटैग
रिस्पेक्ट हिजाब। इनका ना पूरा आमिर लियाकत वाला सीन है। वो क्या करता है, एक तरफ आलिम ऑनलाइन चलाता है और एक तरफ गालिब फिल्म की नाजुक सूरत हाल हुई होती है। इनका भी यही सीन है, पहले दोनों मिलके मैक्सिमम पैंड यकिया लगाएंगे और जब हेट आना शुरू होगी तो उसे ओवरकम करने के लिए इस्लाम फैलाएंगे, जबकि यही लोग हिजाब की इंसल्ट करते आए होते हैं पहले। ये बंदा हमारा नेशनल यूट्यूब हीरो भी है, यही तो है हमें बचाने वाला। 150 million views, 29 to 30 million views, almost 500 million views. 1 billion. 1 billion views. We need to show pride of the biggest Pakistani social media star right now in the world. ये लो, ये लो, ये लो ट्रॉफी रख लो मेरी तरफ से। ये लो, ये स्प्रे भी तेरा हुआ, शादी कर ले, फेनेस क्रीम भी रख ले। ये लो, ये तेल की बोतल भी रख लो। तू ही तो है जो हिजाब की इंसल्ट नहीं करता, तू ही तो है जो झूठ नहीं बोलता, तू ही तो है जो फ्रॉड नहीं करता, तू ही तो है जो छोटे यूट्यूबर्स को कुत्ता नहीं बोलता, तू ही तो है। ये लो, ये तेल की बोतल एक और रख लो ताकि तू ही मिलने में तुझे आसानी होगी। एक और जो बीमारी इस बंदे को ये है कि अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर दे तो वो पूरे पाकिस्तान को गिरा रहा है। Pakistanis, they try to bring other Pakistanis down. अब तुम लोग सुन लो, अगर तुम इसके फैन हो ना तो तुमने आज के बाद किसी को कुछ नहीं कहना। बेशक वो चवलियां मारे, बेशक वो यकियां लगाए, बेशक वो हिजाब की इंसल्ट करे, बेशक वो झूठ बोले, बेशक वो चोरी करे, लेकिन तुम लोगों ने उसको कुछ नहीं कहना। एट द एंड वो पाकिस्तानी है। अगर तुम लोग इसके फैन हो ना, अगर तुम लोगों को बाहर कोई गन पॉइंट पे मोबाइल छीनता हुआ नजर आ जाए, तुम लोगों ने उसको कुछ नहीं कहना भाई। एट द एंड वो पाकिस्तानी है। हमारे हुक्मरान यकियां लगाए, चवलियां मारे, इमरान खान बगैरतियां लगाए, नवाज शरीफ बगैरतियां लगाए, तुम लोगों ने उनको कुछ नहीं कहना भाई, पाकिस्तानी है वो। वी शुड ब्रिंग ईच अदर अप। खैर ये इसकी ये वाली बात है ना, इसकी काफी डीप मेरे दिल पे जरूर लगी है। अब तुम लोगों के सामने अभी मैंने साबित किया कि ये एक झूठा, फ्रॉड, अनफनी, क्रिंजी, हिजाब की इंसल्ट करने वाला, छोटे यूट्यूबर्स को कुत्ता बोलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर तुम सोचते हो ना तो यार ये पाकिस्तानी है यार। तो अभी ये बड़े डेस्परेटली मेरे से सपोर्ट मांग ही रहे, तो क्यों ना थोड़ी सी इसकी सपोर्ट कर दी जाए। ये बंदा शाम इदरीस झूठ पे झूठ, चवली पे चवली, यक्की लगाए बगैर इसको सांस नहीं आता, फ्रॉड किए बगैर इसका घर नहीं चलता, अपने से छोटे लोगों को ये बोलता है कुत्ता, ऊपर से हिजाब की इंसल्ट अलहदा। इन सारी बीमारियों का इलाज इधर शौकत खानम अस्पताल में मौजूद है। पैसों की कमी नहीं है, नियत की कमी है। जैसे ही इसके पास $1000 आते हैं वो उसे फेयरनेस इंजेक्शंस और पिल्स खरीदने में लगा देता है। इसके जहन में ये बात रहती ही नहीं कि इसको अपने दिमाग का इलाज पहले करवाना चाहिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये बंदा पाकिस्तानी है। इंतहाई बगैरत होने के बाद, पाकिस्तानियों का ही फुद्दू काटने के बाद ये पाकिस्तानियों से ही सपोर्ट मांगता है। अब मेरा पाकिस्तानी होने के नाते इस बीमार बच्चे की सपोर्ट करनी बनती थी। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अभी अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर जितने लाइक्स होंगे उतने $, इस स्कैम इब्लीस के इलाज के लिए दिए जाएंगे। स्प्रेड लव। ऑनलाइन He doesn't like the sympathy and he likes to stay positive. A lot of people throw hatred towards each other and just put each other down and hurt their parents and just yell and scream. We tend to put each other down so much. How can we expect other people to treat us right? We need to treat each other right to set an example for those, because Islam spreads peace and love and we don't spread hate. Let's see. शादी कर ले। जैसा कि अपन ने देखा शाम इदरीस भाई की कितनी सारी पोल खुली हैं आज। एक बार याद है अपन ने रिएक्शन दिया था। मैं अगर अपना ओवरव्यू बताऊं तो पता है ये जो सीन है वो इस तरीके से हो रहा है। एक्चुअल में पहले रोस्ट वालों ने रोस्ट किया होगा। एक्चुअल में रोस्ट करना भी कोई वो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ ये होता नहीं है। कुछ लोगों को रोस्ट करना सही से आता नहीं है तो वो लोग उसके मतलब उनका चैनल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और जब इनके 7 लाख 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यूट्यूब ने वेरीफाइड किया हुआ है चैनल को, तो एक्चुअल में ना शाम इदरीस को अपना थोड़ा बड़प्पन दिखा के थोड़ा मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए था उस तरीके से वीडियो पे। अब ये क्या है कि यार अपना फेसबुक, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसने उसका फेसबुक बंद करवा दिया डक्की भाई का। फिर डक्की भाई का गुस्सा फूटा हुआ पूरे इसके, क्योंकि यार हम लोग समझ सकते हैं हम लोग के कितने 40,000 सब्सक्राइबर में हो चुके हैं और हम लोग को कितना मेहनत और कितना टाइम लगा है वहाँ तक पहुँचने में। और किसी के फेसबुक पे 2.5 लाख लाइक हो तो खुद सोच, जब वो चैनल वो बंद हो जाए
तो मतलब उस बंदे पे क्या मतलब ये गुजरेगी? बंदा इद्रिस भाई ने ओवर सेफ, मतलब ये लोग ओवर प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे, मतलब कुछ हो नहीं रहा था लेकिन फिर भी ये रिएक्शन दे रहे थे छोटी छोटी बात पे, मतलब छोटी छोटी ओवर चीज रिएक्शन हो रहा था। अगर सही में अगर खुद को अगर बड़े यूट्यूबर है ना तो ये चीजें मैटर ही नहीं करनी चाहिए। बड़प्पन दिखाओ, थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, है ना, दिल बड़ा करो, नोटिस नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में अब इनके फाइट चल रही है, मुझे तो लग रहा था कि मतलब खत्म हो गया फाइट लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी एक और वीडियो आएगा, उसमें देखते हैं क्या होता है। इद्रिस भाई भी आएगा भाई, पर बुरी तरह लेकिन ले ली एक बात बंदे ये की। पता है, मैंने क्या बोलते हैं ये शाम दृश्य से भी मैंने मेल किया है कि मतलब हमको परमिशन दे दें, लेकिन मुझे एक रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, यस और नो, कुछ भी नहीं आया। मतलब नो तो करके लिख सकते हैं कि भाई, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी, पता है अपन ने एक बार रिएक्शन किया था उनकी किसी वीडियो पे, तो नीचे अपन ने कुछ शायद उनके काफी लोग असलियत बता दी थी, तो काफी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसे कैसा बोल सकते हो इनके बारे में, इद्रिस ऐसे नहीं है। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, जो भी कुछ है ट्रेंडिंग में चल रहा है पाकिस्तान में, देख ही रहे हो। ये डकी भाई भी अपनी तरफ से प्रूव करने में लगे और वहाँ से भी वो अपनी सफाई दे ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यही है कि मुझे जो चीज़ लगी ये बचकाने वाली हरकत जैसी लगी थोड़ी, कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, तो फिर तो आप और वो एक ही लेवल पे हो गए ना। छोटे यूट्यूबर कहाँ रहे और आप बड़े यूट्यूबर कहाँ रहे फिर, है ना। ये सब छोटे बच्चे नहीं करते, मम्मी मेरी चॉकलेट चुरा ली, पापा ये कर दिया, वो कर दिया, उस तरीके की हरकतें चल रही है। तो ये मतलब अब सही है, अब जो भी था हो गया, अब रकी भाई ने कर दिया, लोगों के सामने आ गया है, अब जो भी कुछ है मिलजुल के सुलटा लो अपना, इसी में सही है, मतलब यूट्यूब पे करेंगे तो दोनों की बराबर इज्जत जाएगी। इससे अच्छा आपस में कुछ बात करके निपटा ले, बात खत्म हो जाए, सही है। और साथ में मिलके मेरा तो ये है कि फ्यूचर में आप लोग कोलैब कर लो, ठीक है। सबसे अच्छा मैसेज जाएगा कि जो भी जितने भी हेट फैला है, जितना भी कुछ है ना, आप लोग दोनों मिलके कोलैब करो रकी भाई और ये, तो यही एक रास्ता है जिसकी वजह से दोनों तरफ से मतलब अच्छा हो सकता है। वरना क्या होगा कि वो बोलेंगे तो वो लोगों ने सोचा होगा कि ये लोग ने आपस में क्या बात कर ली। कोलैब करो और जो भी चीज़ था वो क्लियर करो, ठीक है। और फ्यूचर में खुशी खुशी रहो, अपना चैनल देखो और हमारा भी देखते रहो यार, है ना। अगर हमारी तरफ कोई अच्छा मैसेज आया तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिन बाद हमने रिएक्शन दिया है, ठीक है। और सब्सक्राइबर हमारे बहुत स्लो हो गए हैं बढ़ना, तो जल्दी 50K कर दो, ज़्यादा दूर नहीं है। और गाइस कमेंट जो भी कुछ है बोलो, और हैशटैग हिजाब लिख ही देना। तो चलते हैं फिर हम लोग, रिस्पेक्ट हिजाब, हाँ रिस्पेक्ट हिजाब, सॉरी। तो चलते हैं फिर हम लोग, मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी गाइस।